कुछ मसाइल हैं, इसे ज़रा गौर से सुन लीजिए। ज़रूरी मसाइल बयान करता हूँ मैं आपके सामने। पूरे मसाइल तो आ चुके हैं आपके सामने, 2-4 मिनट में ख्याल बदल करता हूँ। एक मसला ये है कि औरतों के जहन में ये बात नहीं है कि उनके ऊपर भी कुर्बानी वाजिब है। मर्द बने दिए तो दिए, नहीं दिए तो नहीं दिए। औरतों पर अगर कुर्बानी वाजिब है, मर्द पर वाजिब नहीं है, तो औरतें अपने तरफ से पैसा देकर औरतों को कुर्बानी की जिम्मेदारी देना चाहिए। औरत हमको पूछती क्या तुम्हें कुर्बानी देनी की? उनको मालूम, सब इनको मालूम, कुर्बानी है कि तुमको मालूम। ये अच्छा जुल्म होगा। क्या करते हैं कि उन्होंने क्या करते हैं उनको मालूम, ये नहीं चलता। औरतों के पास 612 ग्राम चांदी की कीमत या चांदी और एक्स्ट्रा माल ज़रूरत से ज़्यादा है, तो औरतें अपनी तरफ से कुर्बानी देना। कभी ऐसा होता है कि शौहर गरीब रहता है, औरत ज़कात के, कुर्बानी के, फित्रे के लायक होती है, औरतें भी कुर्बानी करना है। एक बात और एक अहम मसला सुनिए, ये कुर्बानी के दिनों में खस्साबों का बड़ा ग्रेड होता है। जितना योगी मोदी का नहीं होता, जितना उनका होता है। फोन कर आ रो जे, ऐसा कड़क बात करते हैं, हाथ से फोन गिर जाता है। हम इनको भी हाउ बोलाती, उनको भी हाउ बोलाती, उनको भी हाउ बोलाती, उनको भी हाउ बोलाती। 8 बजे का टाइम इनको भी गिर जाता है। हम इनको भी हाउ बोलाती, उनको भी हाउ बोलाती, उनको भी हाउ बोलाती, उनको भी हाउ बोलाती। 8 बजे का टाइम इनको भी, 8 बजे का टाइम इनको भी, 8 बजे का टाइम इनको भी, 8 बजे का टाइम इनको भी की कटो, कौन भी हाथ से जाना नहीं करते। समझ में नहीं? इबादतों को बिजनेस और तिजारत बना लेंगे तो शरीयत के जनाजे उठेंगे। मैं इस पर बहुत कुछ बोलने वाला था, लेकिन वाक़ियत पर बात खत्म हो गई। अब उन्होंने क्या कर डालते, बकरे को मोहब्बत से सुलाते नहीं, बिठाते नहीं, पानी डालते नहीं, दुआ पढ़ते नहीं, तो भी नहीं। वो बीच में एक ऐसा रुमाल अलग बन लेते हैं, सफ़ेद की, काला की, क्या की, उसमें चाकुआ ऐसा अटका लेते हैं। तुम ना कैसा मालूम हजरत में क्या 5वें आसमान में रहतू मैं ही, ऐसा लटका लेते हैं। एक को सत भी ऐसा से लुका रहे, लुका करते चलते रहते। ऐसा सब नहीं है। ज़बा अल्लाह के नाम में कुर्बान हो रहा है, सो जानवर उन्हें पूरे दिन में 4 जानवर काटो, लेकिन शरीयत के मुताबिक काटो। वो नाश्ते में खाना, जोहर में खाना क्या भी ज़रूरी नहीं है। ये सब मौका मिल गया तो खा लेना, नहीं मिला तो तुम्हें पका कर खा लो। बाद में जानवर कटा तो वो गोश्त तुम्हें खाओ। तुम्हारे गलत अकीदों की वजह से अल्लाह के नाम पर कुर्बान होने वाले जानवर को तकलीफ़ मत दो। अभी जानवर चरागाह से आता है, मुंह में पानी डालो, मोहब्बत के साथ उसे हाथ पाँव पकड़ो और पेट को हल्का दबाओ। एक मर्तबा में देखा एक बकरे को, एक बकरा पकड़ा है और पाप बेचारा बकरा इतना है, इन्हें तकरीबन 150 किलो का है। वो बकरे के पेट में गुड़गा ऐसा रखा है। बकरा बोलने को था ज़बा करो न को मैं मर गा। कई को ऐसी तकलीफ देते, कई को ऐसी तकलीफ देते। काटने के तरीके हैं, सलीके हैं, शरीयत में है, उसे सीखो। इत्मीनान से पानी डालकर, खाना खिलाकर, पेट भरकर भूखा जानवर को ज़बा करना मकरूह है। अच्छा खिलाकर, पिलाकर, पानी पिलाकर, पूरी दुआएं पढ़कर ज़बा करो। और एक बड़ी ख़तरनाक बात मालूम हुई है, ये इज्तिमाई कुर्बानियाँ करने वालों को बड़ी तरबियत की सख्त ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर अकरम इज्तिमाई कुर्बानी की जिम्मेदारी ले रहे हैं, उनको मैं बोलता हूँ मेरे 4 हिस्से ही, अच्छा हजरत बोलकर ले लेते हैं उन्होंने। उसके बाद उनको बोलते हम ना 9 बजे गोश्त होना, अरे 8:30 बजे रहता हजरत गोश्त को बोल को गारंटी भी देती बराबर 8:30 को लाको उतार डालती। अंदर की एक बात मालूम हुई है, कल सुबह को ईद है बोले तो आज रात 12 बजे से जानवरों को काटने का सिलसिला शुरू हो जाता है। याद रखो ईद के दिन
सुबह सादिक से पहले जो जानवर कटेगा वो हलाल तो रहेगा, कुर्बानी के नाम पर अदा नहीं होगा। ये पक्की बात है, पक्की बात है, पक्की बात है। बहुत सारे लोग बंगाल को, उड़ीसा को फलां और फलां 1600 1800 के हिस्से देकर भेज रहे हैं। सही में 1600 800 को कुर्बानी के लायक का जानवर वहाँ कट रहा है तो देकर भेजो। मुझे भी एक फ़ोन आया एक स्टेट से, मौलाना 10,000 रुपये को जानवर मिलता है, आप एक 10 जानवरों का इंतज़ाम करो, रिकॉर्डिंग के साथ रखा हूँ मैंने पूछा कि 10,000 रुपये में कैसे जानवर मिलता है, जबकि मैं आपके इलाके को आता हूँ। और बेंगलुरु के ये सब हालात को देखकर मैंने एक मरतबा वहाँ पूछा भी कि किलो गोश्त कितना है, तो वहाँ के लोगों ने कहा कि हज़रत तकरीबन किलो गोश्त यहाँ पर 200 रुपये है। तो 200 रुपये को अगर तकरीबन 70-80 किलो का जानवर लेंगे तो 15-16 हज़ार रुपये होते हैं। फिर काटने की मजदूरी 1-1.5-2 हज़ार रुपये, 18 हज़ार रुपये तो होना। तो मैं 10,000 रुपये में आती बोलकर बोल रही ना, कैसा बोलकर बोले, तो मेरे पास रिकॉर्डिंग है, वक्त होता तो सुनाता। वो कह रहे हैं 40-50 किलो की गाय मिल जाती है हजरत। मैं बोला 40-50 किलो की गाय या तो उम्र में छोटी होगी, यानी तो उम्र बड़ी होगी, दुबली होगी। जो जानवर उम्र में छोटा है, बड़ा जानवर 2 साल से कम नहीं रहना, ऊँट 5 साल से कम नहीं रहना। गाय बैल भैंस अगर 2 साल से कम है उसकी कुर्बानी भी नहीं होती। 2 साल है, सिर्फ हड्डियों का ढांचा है, उसकी कुर्बानी भी नहीं होती। याद रखो इस बात पर। कुर्बानी मसरूर होकर दो, मजबूर होकर मत दो। इसलिए ये कुर्बानी अल्लाह के रज़ा में जानवर को ज़िबा करना है। ईद के दिन ईद की नमाज जल्दी कर देते, जल्दी करो अभी, जल्दी करो अभी, कुर्बानी करना, कुर्बानी करना। ये बड़ी मुसीबत हो गई है। इलेक्शन के दिन भी वैसा करे सर, आधे 15 मिनट में पूरा बयान ज्ञान खत्म करो, बोले वोट डाले हाई हाँ देखिए, मैं बोले अली बाप पकड़ने का तो उनको पूरी नमाज पढ़ लेते तो आ जाते थे। ये सब क्या हो रहा है, मजाक हो रहा है। इलेक्शन के नाम पर नमाज छोटी करो, कुर्बानी के नाम पर नमाज छोटी करो, हमारे शादियों के नाम पर नमाज छोटी, ये सब बिल्कुल गलत है। इत्मीनान से साल में 2 मरतबा पढ़ते, 2 रकात इत्मीनान के साथ पढ़ो, अरबी खुतबा सुनो, उर्दू बयान सुनो, उसके बाद कुर्बानी दो। और एक बात यह है कि पाकी सफाई का पूरा ख़ास ख्याल रखो। समझ में आई बात है? पाकी के बारे में बहुत सारी अहम बातें हैं। सारी दुनिया के मज़ाहिब में सबसे ज़्यादा पाकीज़ा मज़हब अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम और मुसलमान है। जानवर को काटने के बाद गलीज़ी कहाँ फेंकना वहाँ पर फेंको। समझ में आई बात है? गोश्त को कितना पाक करना उतना पाक करो, खून के धब्बे धबालियों से बिल्कुल पाक रहो। गोश्त बांटने के लिए गए तो पूरे पॉकेटा बनाने को, अच्छे 90 कपड़े, ऐसे खूबसूरत कपड़े पहनने को, एक्टिवा में पेट्रोल पहले से डालने को रख लियो। उसके बाद जाओ गोश्त रख ले को पेट्रोल बैंक में जाता, पेट्रोल डालने घुघू। कैसे दौर में कैसे कामा कर रही, मुसीबत को हाथ में लेना नहीं। बात सही है कि गलत है? पहले से गाड़ी को पेट्रोल डाल को रखो, बाकी टांगी की टांग गोश्त किस रख लियो, इत्मीनान से जाओ। अब उनको क्या भी दिखता नहीं, कौन सा गोश्त रखे तो भी बड़ा दिख रहा है उनको। समझ में आई बात? हंका का नंबर चेंज करना उनका, उसके से पहले से पेट्रोल डाल लियो। उसके बाद गाड़ी में पाकिटा रख ले को, अच्छे कपड़े पहन ले को, एक मुंह में पान खा ले को, जिक्र कर ले को, चलते रहो। खून के धब्बे क्या कि मैदान जिहाद से उनको आया है। ये सब फिर गलत तरीका है, ये सब गलत तरीका है। पाकी सफाई का पूरा खास ख्याल रखो। रात में कुर्बानी कर सकते हैं क्या? रोशनी का पूरा इंतज़ाम है तो रात में कुर्बानी कर सकते हैं। समझ में आई बात है? जानवर के वो चीज़ें जो हराम हैं उसे गिलाज़त के साथ मिलाकर फेंक देना। उसके जो कपूरे हैं, मसाने हैं, खून है, इसे क्या करते हैं, गैर मुस्लिमों में तकसीम कर देते हैं। ये सब गलत तरीक़ा है। अल्लाह सब की हिफाजत फरमाए। मज़ीद अगर किसी को कोई सवाल है तो वो नमाज के बाद मुझसे मुलाकात करे।